Welcome back to Voices of Meerut. I'm Dr. Rashi Agarwal, and today we have another special guest, another Saturday. So let's welcome Mrs. Amanpreet Kaur. Hi, Hi. welcome to our podcast, and let's start discussing the journey from becoming Amanpreet to the baking Kaur. Hi, how would you like to introduce yourself? Hi, thank you. Thank you so much for inviting me first. The journey from Amanpreet Kaur to the baking Kaur is not a overnight success. 6 साल की ये जर्नी मेरी बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हमने बट जहां मैं आज स्टैंड कर रही हूँ आई थिंक इट्स इट्स अ ड्रीम आई नेवर थॉट कि मैं कभी इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन भी बनूंगी पीपल नाउ नो मी एज अ द बेकिंग कॉर अगर मैं किसी को बताऊं हाय माई सेल्फ इज अमनप्रीत तो दे वर लाइक द बेकिंग कॉर ओह द बेकिंग कॉर तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है एक प्राउड फीलिंग आती है कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माई लाइफ Absolutely, I would totally agree with it. I also did not know your name until I knew you personally also. So the name is the brand now. यस ये बात पक्की है. Would you like to tell the people who are watching ये start कैसे हुआ? विजन कहीं ना कहीं पहले एक ड्रीम, ये एक सपना, एक छोटी सोच होती है शायद जो हम कहते हैं कि होगा नहीं होगा पता नहीं. वो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जैसे मेरी एजुकेशन जो है वो है बीटेक एमटेक एंड स्टार्टिंग से इन 2010 से ही आई वॉज डूइंग अ बिजनेस आई स्टार्टेड अ चॉकलेट बिजनेस तब इतनी डिलीवरीज नहीं थी हमने आउट ऑफ सिटी भी ट्राई किया डिलीवरी करना बट समहाउ उस टाइम डिलीवरी ऑप्शंस इतनी नहीं थी तो हमें वो बिजनेस को पॉज करना पड़ा देन आई स्टार्टेड द क्लोथिंग बिजनेस बेकरी का ऐसे कोई विजन नहीं था कि मुझे एज अ बेकर इस हम्म, काम को लेके जाना तो माई फादर वॉज अ बेकर ही हैज अ बेकरी बट वो कभी मेरे अंदर नहीं था बट in 2018 after his death I think he passed that blessings to me and I start taking the classes for this from Chandigarh from Delhi so that I can bring something new in Meerut after marriage then I started this business and slowly मुझे मतलब विजन यही था कि होम बेकर बनना है एंड देन हैव माय ओन स्टूडियो एंड आई स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस इतना ही विजन था ओवरनाइट तो नहीं बोल सकते बट हाँ धीरे धीरे ये कब होम बेकरी से बिजनेस में कन्वर्ट हुआ आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माय फादर ब्लेसिंग्स ये तो एक बहुत ही डीप बात है हर पॉडकास्ट में हम डिस्कस करते हैं फैमिली 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 ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल है इसमें तो कोई डिनाइल की बात हो ही नहीं सकती है बट यू टोल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बैकग्राउंड बहुत टेक में रहा है सडनली शिफ्टिंग टू अ बेकरी थिंग बट इज लाइक मोर आर्टिस्टिक साइड राइट ऑब्वियसली अ लिटिल लाइक क्रिएटिव साइड उस जर्नी को थोड़ा और एक्सप्लेन करो छोटी बेकरी जो होम बेकरी कह रहे हो वहां से लाइक इनिशियलिटी मतलब डिफिकल्टीज हुई होंगी उस समय क्या प्रॉब्लम हुई जब घर से बनाना स्टार्ट किया घर से बनाना जब हमने स्टार्ट किया तो तब बेकरी का इतना एवोल्यूशन नहीं था हम्म मतलब हमें मेरठ में इतने प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे हम्म तो हमें दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता था प्रोडक्ट्स लाने को ऑनलाइन ऑर्डर्स करने पड़ते थे ऑनलाइन भी इतना नहीं था तभी तो जैसे मैंने स्टार्ट करना था कि चीज़ केक मुझे इंट्रोड्यूस करना है मेरठ में हम्म तब हमें क्रीम चीज नहीं मिलती थी और मुझे नहीं था कि मैं घर पे दूध की वो क्रीम चीज बनाऊं क्योंकि वो ओरिजिनलिटी नहीं है क्रीम चीज की अच्छा तो आई ब्रिंग दैट फ्रॉम दिल्ली हम दिल्ली जाते थे एंड वो कोरियर भी नहीं हो सकती थी क्रीम चीज हम्म बिकॉज उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर में ही रखा जाता है तो हम खुद जाते थे दिल्ली ट्रैवल करके क्रीम चीज लेके आते थे कभी कभी मंथ में हम दो दो तीन तीन बार भी ट्रैवल करें क्योंकि मुझे हमेशा से यही था कि क्लाइंट्स को जो भी मैं अपना प्रोडक्ट दूं वो बेस्ट से बेस्ट दूं क्वालिटी में आई नेवर कॉम्प्रोमाइज पहले हम्म भी नहीं किया आगे भी नहीं करूंगी अभी भी नहीं करी तो क्वालिटी ही जो थी मेरे बिजनेस को ऊपर लेके जाती गई बाकी जैसे आपने बात करी क्रिएटिविटी की आई थिंक वो क्रिएटिविटी भी मेरे अंदर थी वो बस वो निकल के बाहर नहीं आई तो यस केक्स बनाने में आपको क्रिएटिव होना बहुत पड़ता है आप कभी कभी क्लाइंट्स जैसे हमें मुझे कॉल कर देते हैं अमन मुझे ये केक चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बना तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में और भी अच्छा लगता है तो इस चीज के अकॉर्डिंग और बाकी जैसे डिफिकल्टीज हमें प्राइसिंग की आती है तो जैसे लोग क्या करते हैं यहाँ पे
दे कंपेयर विद द प्राइसेस विद द दिल्ली। मतलब हमें क्वालिटी दिल्ली वाली चाहिए बट प्राइसेस हमें उन्हें मेरठ वाले ही चाहिए। तो ये चीज रहती है, तो इस चीज के लिए हमें डिफिकल्टी, बट हाँ धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, तो वो समझते हैं, जब वो टेस्ट करते हैं दे न्यू यस समथिंग इज डिफरेंट एट द बेकिंग कॉर, कुछ तो वो डिफरेंट दे रही है, तभी उसकी प्राइसिंग ऐसे इतनी हाई है, मतलब इतनी भी हाई नहीं है, बट हाँ दिस एज कम्पेयर टू अदर बेकरीज, अदर आवर प्राइसेस आर लिटिल हाई, बट वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वी आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स एट योर डोर स्टेप, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हाइजीन हर पूरी बेकरी हमारी रहती है। एंड देन द मेन थिंग आवर यूएसपी इज वी मेक अ फ्रेश केक। आप चाहे बेंटो केक ऑर्डर करिए, आप चाहे 10 kgs का केक ऑर्डर करिए, चाहे एक छोटी पेस्ट्री भी ऑर्डर करोगे, वी डिलीवर द फ्रेश। यही हमारी मेन यूएसपी है, चाहे वो जोमेटो से ऑर्डर आ रहा है, चाहे वो स्विगी से ऑर्डर आ रहा है, चाहे वो हमें डायरेक्ट ऑर्डर आ रहा है, वो ऑर्डर आपको बिल्कुल फ्रेशली ही बन के आपके घर पे डिलीवर होगा। एंड देन पीपल टेस्ट इट, दे नो यस कि हमें फ्रेश मिल रहा है, एंड नाउ दे आर पेइंग दिस थिंग अमाउंट। फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर करता है उसे समझाना पड़ता है हमें, बट व्हेन दे ऑर्डर एंड देन व्हेन दे टेस्टेड इट, दे नो समथिंग इज डिफरेंट। बिल्कुल, तो वो कहते हैं ना, द राइट कस्टमर फाइंड्स यू। यस। बिल्कुल, आई यू आल्सो लाइक वो वाली एक लाइन जस्टिफाई कर दी कि इंडिया में इंजीनियरिंग पहले करा देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि बैठ के कि अच्छा अब क्या करें, अब हम अपने मन का काम कर सकते हैं, अब इंजीनियरिंग तो हो गई। क्योंकि जब मेरी स्टडी की थी जर्नी, तब इंजीनियरिंग एक बहुत हाई पे थी, तो सबको इंजीनियर बनना था, तो मुझे भी वो इंजीनियर वाली लाइन में घुस घुस गई आई मैं आई भी। कंप्लीटली एग्री। आई थिंक हमारे वो टाइम पे ना इंजीनियरिंग का बैच इतना होता था, जब कोचिंग हम जाते थे ना, हमारे मेडिकल में ना में से 5 बच्चे बचे थे प्रिपरेशन के टाइम। तो हमें भी ऐसे लगता था हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि सारे बच्चे सडनली उसी साइड डॉक्टर है। से सब इंजीनियर्स बनना स्टार्ट हो गए। At that time, the sections in biology were closed in a lot of schools because इतने कम लोग बचे थे, तो वो डर लगता था यार उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है। ये I understand that boom in engineering that surely came at a time. You have told a lot of things. I want to like comprehend them. कि pricing की जैसे बात करी, obviously we know Meerut is a tier 2 oblique tier 3 city going towards becoming more modern. But yes, pricing is something I think all the businesses here like are facing suffer through or maybe have a difficulty in getting the right price of the right product. Like you've said, quality और ये चीजें हैं. Have you ever like in initially कम पे start करा फिर deliver करा? Because I understand getting stuff, delivering quality, hygiene, everything takes a price. Have there been days when you're like नहीं हो पा रहा, इतने कम price में नहीं manage कर सकती? प्राइसिंग पे मेरे को इतना हार्ट ब्रेक नहीं हुआ। जो ब्रेकडाउन जो होता है कभी कभी का, अभी जैसे अभी अभी के टाइम कभी कभी ऐसा इतना काम हो जाता है या बिल्कुल काम नहीं होता, तो वो ब्रेकडाउन होता है, यार नहीं अब नहीं हो पाएगा, बट कहते हैं ना कि एक सपोर्टर आपका रहता है आपकी जिंदगी में, तो आई थिंक वो मेरे हस्बैंड एक मुझे एक पुश देते हैं, मेरे को एक सपोर्ट देते हैं कि नहीं हो जाएगा तू कर, कोई ऐसी चीज नहीं है, फिर वो एकदम से ऐसे क्विकली चेंज आता है कि नहीं यार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर लेंगे। तो वो एक जील और एक वो सपोर्ट ही मुझे, मतलब मेरे को लगता है मेरी जर्नी में मेरे को आगे लेकर जाता है। सेकंड, द ट्रस्ट ऑन द गॉड गॉड। मतलब मैंने कभी भी प्लानिंग नहीं करी जिंदगी में, जब भी किया है बस चलते जाते, कहते हैं ना कि आप चलते जाओ तुम्हें मंजिल तुम्हारी मिल जाएगी, बस वही चीज मेरे साथ होती है। मैं अब कभी भी चीजों को प्लान नहीं करती, आई नेवर प्लान एनीथिंग, बस चलती जाती हूँ, जो रास्ता दिखता जाता है वहां पे उस पे चलती जाती हूँ, एंड कहीं ना कहीं वो मेरे को मेरी मंजिल पे पहुंचाता जा रहा है वो चीज मुझे। ज्यादा प्लानिंग से कुछ होता भी नहीं है। एग्जैक्टली। आई थिंक इन लॉन्ग रन व्हेन यू सिट बैक एंड सी कि क्या सोचा था और क्या हो रहा है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। दैट्स व्हाट वी टेल पीपल, स्पेशली जब हम ये थेरेपी और ये चीजों में जाते हैं कि अ लॉट ऑफ एंजाइटी या फिर अ लॉट ऑफ सेटबैक्स अकर बिकॉज हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये सोचती थी मैं तो, हाँ। बट हो तो नहीं रहा, तो अब क्या करें। अभी भी रिसेंटली अगर मैं कुछ प्लान करती हूँ या मैं कुछ कैलकुलेशन करती हूँ, तो मुझे तो एनजाइटी होनी शुरू हो जाती है, मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं करनी, लेट्स गो ऑन अ गॉड प्लान, जो है चलता रहता। आज तक डिफिकल्टीज नहीं है, आज तक मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला है, तो आगे भी ये चीजें चलती जाएगी। मतलब आई बिलीव इन डेस्टिनी,
कि जो मिले, जो होना है वो होके ही रहना है, तो आप अपनी सोच उस पे करके क्यों अपनी एनर्जी को उस चीज पे वेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल, गॉड्स प्लान ओवर आवर प्लान एनी डे। ये तो बिल्कुल सच बात है। You talked about like ज़्यादा काम and कम काम. And as you told me, you started during 2020 in COVID. Yes. तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए, because that was the time where everybody was shutting down stuff. They did not have people, manual labor या fear इतना था। तो उस समय हिम्मत कैसे हुई कि चलो ये चीज मैं स्टार्ट करती हूँ? हिम्मत तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि फादर की ही ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। और दूसरा, हिम्मत ऐसे आई कि मैंने मार्केट को थोड़ा स्टडी करा। एक्चुअली सेलिब्रेशंस तो उस टाइम भी लोग कर रहे थे, कोविड के टाइम भी कर रहे थे, बट उनको केक्स नहीं मिल रहे थे। तो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। बट और भी बेकर्स थे जो केक सप्लाई कर रहे थे, बट मुझे मार्केट को ग्रैब करना था। सो उस ग्रैब करने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किए कुछ नए केक्स, ताकि क्लाइंट की अटेंशन और हो, क्लाइंट को लगे कि हाँ समथिंग न्यू इज देयर, बेकिंग कॉर पे कुछ नया मिल रहा है। तो वो चीज को लेके ही कोविड के में हमने काम किया। बल्कि कोविड में जैसे टाइमलाइंस होती थी कि सुबह इतने बजे से इतने बजे 10 o'clock तक ही, 8 to 10 ही लोग अपने घर से बाहर आ सकते हैं एंड दे कैन बाय समथिंग। तो रात रात भर जाग जाग के मैंने अकेले, क्योंकि उस टाइम स्टाफ भी आपके घर नहीं आता था, कोई हेल्पर नहीं होता, रात भर जाग जाग के, खुद जाग जाग के हर एक काम की, इवन की स्पेस नहीं थी, जब जैसे प्रॉपर सेटअप नहीं था, अपने रूम में भी टेबल लगा के मैंने काम किया है, सफाई भी करी है, बर्तन तक भी धोए है। कहते हैं ना कि मालिक बनने से पहले आपको मजदूर बनना पड़ता है, वो बनना ही पड़ता है। ये मजदूर बहुत ही आपको बनना पड़ता है, और सक्सेस आने के बाद भी अगर आप मजदूर बनते हो ना अपने काम में, तो आपके काम को उस चीज पे कोई नहीं रोक सकता। I 100% second what you are saying, that अगर आप सारे टाइम ही लॉर्ड बन के घूमना चाहते हो ना, तो आई थिंक स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत बहुत मुश्किल है। यू हैव टू नो हाउ टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज अगर आपको ही नहीं आता आता होगा होगा तो तो आप स्टाफ तो आपको को क्या ही बताओगे, सिखाओगे सिखा कैसे? एंड के। देन ऑब्वियसली देयर विल बी डेज व्हेन somebody or the other one will be on leave and you have to take up that role. यस, आई थिंक स्मॉल बिजनेसेस में तो ये और ज्यादा रियलिटी है कि सब अपने हाथ से करना पड़ता है वो। पड़ता है। Completely agreeable, and I'm so happy that you're coming up and showing up this thing कि भाई करना है। Yes. Okay. Family. I personally also emphasize on the importance of that, and I've felt कि बहुत ज्यादा support से इंसान और कितना आगे जा सकता है। You talked so much about your father's blessing, and obviously that is what taking you forward. Coming to लाइफ ऑफ अ मैरिड फीमेल, जो मैरिड फीमेल्स के साथ जनरली होता है कि बहुत सपना था मेरा पहले, शादी के बाद इन लॉज ने अलाउ नहीं करा, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो गई, हस्बैंड की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। डू यू थिंक यू काइंड ऑफ फेस्ड एनी ऑफ दैट? नहीं, इन दैट केस आई एम अ ब्लेस्ड, इन दैट केस आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दिस थिंग कि मुझे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब ने ही सपोर्ट किया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैंने बोला मम्मा को अपने हस्बैंड को बोला कि हाँ आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, दे सेड यस विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट कि नहीं हमारी डॉटर इन लॉ काम करेगी। बीइंग फ्रॉम अ वेरी वेल बीइंग फैमिली, कभी भी ये चीज मुझे सुनने को नहीं आई कि हमारी डॉटर इन लॉ क्यों काम करे। दे सपोर्टेड मी, मतलब माय मदर इन लॉ सपोर्टेड मी इन एवरी वे। मतलब शी इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी लेडीज, आई वुड से दैट। मतलब मुझे कभी भी घर की किसी चीज की उन्होंने मुझे टेंशन नहीं देनी। माय हस्बैंड बीइंग अ वेरी सपोर्टिव टू मी, कहीं भी कुछ भी चीज होती है, ही इज विद मी फ्रॉम डे वन टू टिल टुडे, ही इज विद मी। सो फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। जब भी कोई फैमिली सपोर्ट आ जाती है ना, तो वो जो आपका ड्रीम होता है या कोई भी काम करने की इच्छा होती है ना, वो और पावर दे देती है आपको, और मतलब हिम्मत देती है कि हाँ ये हो जाएगा। क्योंकि आपको पीछे की टेंशन नहीं है, आपको घर की टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम की उस टाइम टेंशन है। आपको काम को बढ़ाना, आपने जो एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो आप सारी अपनी काम पे वेस्ट कर रहे हो। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी, बिजनेस में, किसी भी चीज में, आप चाहे वर्किंग हो चाहे कुछ भी, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट है ना, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। और एक अंदर आपके अंदर जील होनी चाहिए कि यस आई वांट टू डू समथिंग, तो वो हो जाता है।
एब्सोल्युटली, क्योंकि पहली चीज तो कि घर से स्ट्रेस नहीं मिल रहा, तो एक वही बहुत बड़ा बहुत फैक्टर है कि फैक्टर, मैं कुछ कर सकती हूँ। राइट। तो हम तो कहते हैं नेगेटिव नहीं होना भी बहुत पॉजिटिव है, बट अगर पॉजिटिव हो रहा है देन ऑब्वियसली वुमेन कैन गो टुवर्ड्स हाइट्स इफ दे हैव सपोर्ट, यस, एंड स्पेशली हस्बैंड सपोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है। एंड आई राइट। एम ग्लैड दैट मोर एंड मोर मेन दैट आई मीट एवरी यस। डे, they are सच जो आज कहते हैं ना पूकी कोडेड, always being there for their mothers, their sisters, सिस्टर, and their wives. So that is a blessing. That is a change we are observing in the society. डेफिनेटली। बिल्कुल। And it's a blessing for us. हम्म। Like earlier ladies, they don't have support, that much support from their husband. एक proper वो male ego रहता था. But we generation, this generation is blessed कि हाँ हमें husband का, family का इतना support मिल रहा है. And gradually see that uplift the whole family. Now you are famous, so obviously वो भी कहीं ना कहीं एक pride लेते ही होंगे Definitely, कि she is doing so definitely. well. They introduce me as the मतलब he introduced himself as that yes I am a baking call husband, I am a baking call mother. Oh तो my God, they feel also very pride and it's good. that is beautiful, really. Cakes, tasty, delicious. I have tasted. I really enjoyed it. मुझे यहाँ से ये पूछना है कि like considering small business की जैसे हम बात कर रहे थे, managing everything on your own, have there been days where you felt like breaking down in terms of not getting work? So we're not talking about today, we are talking about have there been days in the past where like बंद कर देते हैं काम बिल्कुल नहीं? यस, कभी कभी ऐसा होता है, डेफिनेटली आता है, ब्रेकडाउन आता है कि यार आज मतलब 2-3 दिन काम भी ना आए ना, तो ऐसा लगता है कि यार काम नहीं है, मतलब कहीं कुछ लैक तो नहीं कर रहा। उस टाइम ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद करके ना घर बैठ जाओ। तो वो चीज होती है बिजनेस में, कभी भी ये नहीं होता कि आपको रोज ही ऑर्डर्स आ रहे हैं, रोज ही आप काम कर रहे हैं। हाँ, सम डेज आर सो ब्लेस्ड कि इतने ऑर्डर्स होते हैं कि हमें खाना खाने के अभी टाइम नहीं होता। बट कभी कभी डेज ऐसे आ जाते हैं, और वो जब वो डेज आते हैं ना, तो वो बहुत ही मतलब कि ऐसा होता है कि नहीं यार, कुछ तो गलत हो रहा है, कि नहीं ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। वो थॉट आता जरूर है, बट फिर वो एक हिम्मत लेके आपको वो चलना ही पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आगे भी ऑर्डर्स आए हैं, पहले भी ऑर्डर्स आए, अब भी आगे भी ये काम चलता ही रहेगा। तो ब्रेकडाउन आते हैं, बट उस ब्रेकडाउन को आपको अपनी हिम्मत बनाना ही पड़ेगा कि आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये कुछ अंदर अपने लिया है कि हाँ मुझे एक सक्सेस पे पहुंचना है, तो छोटी छोटी फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए, तो हमें उस चीज पे चलते जाना चाहिए। कभी ना कभी आपको वो अपनी मंजिल मिल जाएगी। Being कहते ना busy हार्ड। in your passion I think is a blessing. तो मुझे I understand जो busy days होते हैं ना उसपे लगता है कैसे होगा, हो ही नहीं पा पा रहा रहा है, है। चिढ़ हाँ, मचने लगती है। But then again we remember the days we prayed for this much work. कभी कभी इतनी कॉल्स आते हैं ना, इरिटेट भी हो जाते हैं हम कि यार इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, बट नहीं, इन द एंड जब रात को बेड पे लेटते हैं तो देन वी थैंक कि थैंक यू गॉड कि आपने इतने ऑर्डर्स दिए, आई एम ब्लेस्ड कि हमने सारे ऑर्डर्स टाइमली सब कुछ कंप्लीट करे हैं। तो वो चीजें भी रहती हैं। And again, yeah, satisfaction of completing the work that you like to do. यस। बिल्कुल। एंड देन पीपल अप्रिशिएट यू, एंड हम्म। जब मैसेजेस आते हैं वो एक अलग ही खुशी होती है कि जैसे मतलब कि कुछ कुछ तो अचीव किया है चलो लाइफ में हमने, कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। होता है। अगर स्पेशली वर्किंग इन मेरठ, it is difficult. I would not say कि tier 1 city में I would feel that starting something new because somebody somewhere else would be doing that. यहाँ जनरली जो चीज स्क्रैच से शुरू करते हो या बहुत यूनिक होती है उसका हमें ये लगने लगता है कि अगेन अवेयरनेस करना लोगों को कि ये हो सकता है। सो समथिंग यूनिक दैट यू स्टार्टेड, दैट क्वालिटी एंड स्टफ, बट एनी यूनिक वन प्रोडक्ट दैट यू फील कि ये इसने ही मेन ब्लास्ट किया या ये चीज फैली जिसकी वजह से मतलब मेरठ को लेके स्पेसिफिकली ऐसा क्या विजन हम आगे भी सोच सकते हैं कि जो होगा? मैंने जैसे स्टार्ट किया था कि जब केक्स थे, नॉर्मल लोग बेकरी पे केक्स लेते, तो मैंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया, एक फोटो रील केक, जिसमें आप केक्स में अपनी फोटोज निकालते हो एंड पीपल गेट एक्साइटेड कि वाओ केक्स के अंदर से हम फोटोज निकालते। तो वो एक ट्रेंड सेटर मेरे को जो लगता है कि मेरी जर्नी में काफी उसने हाई रोल प्ले किया है, तो जो मुझे अपनी जर्नी में काफी आगे लेके गया। तो जो अगर कोई मैं मतलब अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं उसे यही एडवाइस करूंगी कि
मार्केट देखो हर चीज की इस टाइम बहुत सारी बूम कर रही है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो केक आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट है, बट उसको अगर मार्केट के में स्टैंड आउट करना है तो ब्रिंग आउट समथिंग न्यू इन योर बिजनेस। कुछ नया लेके आओ कि हाँ मेरी तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो वो चीजें आपको आई थिंक मार्केट में एक्सप्लोर करके ही पता चलेगा, तो उस चीज को अगर आप लेके आते हो तो डेफिनेटली योर वर्क विल फ्लोरिश। पॉइंटर्स जिन लोगों को स्टार्ट करना है, शी इज गिविंग आउट दो बेकिंग सीक्रेट एंड मार्केटिंग सीक्रेट कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आगे के लिए। एंड वन थिंग, बीइंग बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, बी ऑनेस्ट। ज्यादा दे दो, क्लाइंट को कम मत दो। मेरी शुरू से यही रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मुझे देना चाह पड़े तो मैं दे दूं, बट कम कभी भी अपनी क्लाइंट को मत दो। कभी भी किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, क्लाइंट खुद ब खुद आपके पास आएगा। एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड विद दिस। 6 years हो गए मुझे इस जर्नी में, अभी भी मेरे साथ इतने क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, टचवुड, कि दे जस्ट गिव मी अ कॉल, अमन हमें ये केक चाहिए, अपने आप बना के आप घर पे भेज देना। मतलब वो ट्रस्ट उनका, वो बिल्ड करने में मुझे टाइम लगा है, बट वो अभी जो 6 साल से जो क्लाइंट्स जुड़े हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वो ट्रस्ट को बनाने के लिए आपको हमेशा अपनी क्वालिटी पे, हर चीज पे वर्क करना है, और किसी भी चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चीट योर वे थ्रू द टॉप Yes. कि शुरू में कर लो, मे बी थोड़ा बहुत जो लोग करते हैं ना वो इनिशियल केक या इनिशियल सक्सेस के वो लिए इनिशियल, हाँ, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं नहीं चलता। चलता। योर ऑनेस्ट वर्क ऑलवेज टेक्स यू फार एंड अहेड, ये पक्की बात है। इसमें माय आल्सो पर्सनल मोटो इन दिस कि वही ज्यादा दे दो कम मत दो, कम मत दो। फर्क पड़ता है इन चीजों से एंड पीपल सी दैट एंड दैट्स व्हाई दे आर रिकरिंग एंड यस। रिपीटेड कस्टमर्स टू यू। हाँ। एक एगलेस केक या बेकरी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे सी व्हेन वी वर किड्स आई डोंट थिंक दैट वाज अ थिंग एंड आई फील दिस हैज कम अप। उसकी थोड़ी सी मुझे साइंस बताओगे, क्योंकि बचपन में ऑब्वियसली आई एम कंप्लीटली न्यू, आई डू नॉट नो हाउ टू बेक, बट जब हम बचपन में हम सुनते थे कि एग के बिना राइस होता ही नहीं है, कैसे आज एगलेस केक बन पा रहे हैं? हमारी बेकरी मार्केट इतनी इवॉल्व हो गई है, इतनी इवॉल्व हो गई है कि एगलेस केक बनाना हमारे लिए अब मुश्किल नहीं है। मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उसके सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं जो बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो उससे हमारा केक हमेशा प्रॉपर एगलेस एंड एग में, अगर आप दोनों केक्स भी रख दोगे ना, नो वन विल टेल द डिफरेंस कि हाँ डिफरेंस क्या है। तो इतने सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अब आने शुरू हो गए, पीपल आर गेटिंग अवेयर। तो एगलेस बेकरी करना आई डोंट थिंक सो कि अभी मुश्किल है। आपने बात बहुत अच्छी शुरू करी। इन 2000, इन 2000 की बात कर रही हूँ, मतलब 90s के बाद 2000 की बात है। मेरे फादर को भी किसी ने बोला कि आप एगलेस बेकरी स्टार्ट करो, इन दैट एरा। तो हमारी बेकरी उस टाइम एगलेस नहीं थी। तो पापा वाज शॉक कि कैसे होगा। तो मेरे दादी जी वाज लाइक नहीं, हमें एगलेस ही करना है, करना है। तो उस टाइम भी पापा चंडीगढ़ गए, कहीं गए, तो उन्होंने ही काफी सब्स्टिट्यूट ढूंढे कि हाँ नहीं बेकरी एगलेस हो। एंड व्हेन वी स्टार्टेड, पापा को लगा कि डाउनफॉल आ जाएगा, लोग नहीं लेंगे, बट हमारा वर्क और डबल हो गया, बिजनेस और फ्लरिश करा कि नहीं, पीपल लाइक एगलेस केक, पीपल, लोग को चाहिए, क्योंकि कुछ कईयों का रिलीजियस पे हो जाता है, कुछ ना कुछ अदर उनका रीजंस होते हैं। तो एगलेस आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम में इट्स टफ, यू क्योंकि कैन क्रैक इट। बचपन में वो केक काटते थे ना, तो नानी को मत देना, दादी को मत देना, इसमें एग है। यस। अब वो वाली एक स्ट्रेस खत्म हो गया कि हाँ भैया सब घर में अभी खा भी मुझे सकते हैं। लोग क्लाइंट्स मैसेज करते हैं कि वी वांट एगलेस केक, एंड मैं प्राउडली बोलती हूँ वी डू एगलेस केक्स ओनली, नो एग्स इन आवर बेकरी, नथिंग। अच्छा, कोई भी नहीं बनता है? नो, तो वो नॉट, मिक्सिंग का भी, गलती का भी कोई कोई चांस ही चांस नहीं? ही नहीं है। ओह दैट्स नाइस, ये मुझे नहीं पता था कि पूरी एगलेस बेकरी ही आप रन कर सकते यस। हो। इट इज दैट फीजिबल नाउ यस। एंड टेस्ट इज आल्सो नॉट डिफरेंट। नो। प्रिजर्वेशन एंड ऑल, ये तो फ्रेश है तो। फ्रेश है तो कुछ है ही नहीं, हम प्रिजर्वेटिव्स ही नहीं यूज कर रहे किसी भी इफ दे आर चीज में। कपकेक्स एंड कुकीज, डू यू आल्सो डू दैट? यस, कप कुकीज आई डू, कपकेक्स भी वी डू ऑन ऑर्डर्स, फ्रेशली ही बेक होते हैं एंड फ्रेशली ही आपको जाते हैं। एंड दैट इज आल्सो एगलेस यस एवरीथिंग? यस, एवरीथिंग इज एगलेस, फ्रॉम, मतलब कुकीज, केक्स, मफिन, चीज केक्स, even the cheesecakes we do is eggless, everything is eggless.
ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए भी शौक है, मुझे भी नहीं पता था कि मेरठ में इतना काम हो रहा है। Yes. Any parting words, any giveaway thing that you want to tell people who are starting out? Obviously, your journey has been an inspiration, and there is no substitute for hard work ever. ये बात तो है। Anything that you would like to say कि आगे अगर कोई करना चाहता है वो क्या करे, या any parting words from your side? आगे करना चाहता है, अगर कोई भी अपना बिजनेस करना चाहता है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ऑनेस्ट रहो अपने बिजनेस पे, किसी को भी चीट ना करो। आप क्लाइंट को तो पागल बना दोगे, बट जो आप अपने बिजनेस पे चीट कर रहे हो ना, वो आपको सक्सेस दूर तक नहीं लेके जाएगी। वो कभी भी आपको दूर तक नहीं लेके जाएगी, वो शॉर्ट टर्म होगी। तो बीइंग ऑनेस्ट विद योर बिजनेस और अपनी जर्नी को एक लेके चलते जाओ कि हाँ, सोच, ज्यादा प्लानिंग मत करो। मैंने तो प्लानिंग नहीं करी, तो प्लानिंग ना करो। अगर बिजनेस सोचा है तो चलते जाओ, कहीं भी ना कभी आपको अपनी डेस्टिनी मिल जाएगी। आपने जो सोचा होगा वो आपको मिल जरूर जाएगा। बस सबसे जरूरी यही है कि अपने बिजनेस में ऑनेस्ट रहो। यही मेरी स्ट्रेटजी रही है। अपने बिजनेस में आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको किसी भी चीज पे हार्ड वर्क जरूर, डेफिनेटली हार्ड वर्क तो सबसे पहले है ही, बट ऑनेस्ट रहोगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। लोग खुद ही खुद, आजकल हर कोई भी हर कोई एजुकेट है, हर किसी को सब चीज पता है। आप उसे पागल नहीं बना सकते। तो वो आप जर्नी, वो कोई होगा कि आपको आगे से कुछ नहीं बोलेगा, बट हाँ, अंदर से उसे पता है कि आप उसे पागल बना रहे हो, राइट? तो वो आप चलते जाओगे तो वो आपको जर्नी कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। Thank you so, so much. And again, the parting words, like always, will be start soon, start whenever you want. Don't plan very, very ahead. And yes, hard work तो करना ही हार्ड पड़ेगा. वर्क करना ही So पड़ेगा। thank you so much for coming here and sharing your journey. I am myself motivated hearing about such a long and like persistent work that you are doing. And hopefully people who are listening can also like contact you and obviously get very delicious cakes from you. So thank you everybody for joining in. See you again next time. थैंक यू।